वेलकम टू एस्पेरेंट सपोर्ट। दिस इज शुभेत रघुनाथ। तो आज छोटी दिवाली है, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना छोटी दिवाली की। कल फाइनली दिवाली है। यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, सो एम आई। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दिवाली की होली यही सब फेस्टिवल्स होते हैं जब हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम मतलब वेट कर रहे होते हैं कि इस साल दिवाली कब आएगी, होली कब आएगी, है ना, टाइप हम लोग वेट कर रहे होते हैं। तो फाइनली कल दिवाली है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा आप। और जितने कैंडल्स, जितने दिए जला सकते हो उतने जलाइएगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलते हैं तो। और स्पेशली एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है, घर को डेकोरेट करना और फिर रंगोली बनाना। तो ये सारी चीज़ें करनी है कल, बहुत अच्छे से इंजॉय करना है। तो यहाँ पे अब मैं बात कर लेती हूँ NIACL AO के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में। तो भाई देखो, आई एम नॉट सेलेक्टेड इन प्रीलिम्स एंड मुझे ये बात पहले से पता थी क्योंकि मेरे अटेम्प्ट केवल 75 थे। इसमें कट ऑफ हाई जाती है, ये बात सबको पता है। तो ये अटेम्प्ट बिल्कुल भी फेयर नहीं थे। सो आई एम नॉट सेलेक्टेड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। और ये बिल्कुल अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, लाइक मेरा जैसे कि जब भी मैं पिछली कुछ बार से अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, तो वहाँ पे कई सारे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लाइक आप तो यही कर लो या वही कर लो, या आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो टाइप का। तो अभी मैं कुछ बताने वाली हूँ आपको, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इसका रीज़न ये कमेंट्स नहीं है। कमेंट जो करते हैं वो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं केवल उनको उनके लिए आंसरेबल हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, ना कि उनके लिए जो मेरे से हेट करते हैं या जो भी करते हैं, आई डोंट नो। तो ये मैं आपको जो बता रही हूँ इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि कहीं आप में से कोई स्टूडेंट ये ना सोच के ले कि ये पढ़ती होंगी तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जब मैम हो के ये इतना पढ़ के पेपर दे रही इनका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। ऐसी कोई बात आपके मन में ना आए और आप मेरे रिजल्ट से अपने आप को कंपेयर करके डिमोटिवेट ना हो जाए। केवल इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक बात बताने वाली हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है ना। मैंने पिछले साल RRB PO मेंस देने से पहले अच्छे से पढ़ाई की थी। पिछले साल मैंने केवल 20 दिन, 15 से 20 दिन मैंने पढ़ाई की थी और मैंने पेपर दिया था, जिसमें ओवरऑल मेरा मार्क 76 था, लेकिन मैथ्स में 0.5 मेरा कम था। और इस साल तो बिल्कुल उतनी भी पढ़ाई नहीं की जितनी पिछली बार की थी, क्योंकि इस बार मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मैं दिल्ली से 3 सितंबर को लौटी और पढ़ाई मेरी ट्रैक पे लौटी है 6 या 7 सितंबर को। और तब से लेके पेपर तक जो भी 15 दिन मैं पढ़ पाई हूँ वही पढ़ाई के आधार पे मैंने पेपर दिया। इसलिए इस बार मेरा 0.44 से कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया। और मैथ्स में मैंने क्योंकि पहले मेहनत की थी इस ड्यूरेशन में, इसलिए मैथ में मेरा कट ऑफ क्लियर इस बार हो गया। लेकिन ओवरऑल और अच्छा नहीं हम कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं कमी थी। वो कमी मेरी पढ़ाई में थी। मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैंने किया होता तो मेरा सिलेक्शन होता। तो अगर आप पढ़ाई करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जब मैंने किया ही नहीं उतना ज़्यादा, कहते नहीं कि पढ़ाई की ही नहीं तो कहाँ से होगा। और NIACL के लिए तो मैंने एक सिंगल मॉक भी नहीं दिया था। अभी ये मैं क्यों कह रही हूँ मैंने नहीं दिया था, इट डजेंट मीन आई एम टेकिंग माई एग्जामिनेशन फॉर ग्रांटेड और आई एम टेकिंग कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर ग्रांटेड। इट डजेंट मीन लाइक दैट। इट मीन कि लाइफ में है कुछ चीज़ें, लाइक मेरे घर में दिसंबर में मेरे भाई की शादी है, ओके। तो उसका सारा है चीज़ें हैं जो मुझे मैनेज करनी। फिर आगे नेक्स्ट मंथ भी मेरे घर में फंक्शन है। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं एक साथ, तो पढ़ाई को टाइम देना इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। नाउ यू विल से कि मैम ऐसा भी नहीं है, आप साइड में जाके पढ़ाई कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट माई ब्रदर इज़ नॉट इन इंडिया, आपको पता है। तो आई नीड टू मैनेज ऑल द थिंग्स हियर। तो मैं अपने आप को कॉर्नर करके नहीं कर सकती कि नहीं मैं कॉर्नर हो जाऊँ, बाकी चीज़ें जैसे हो वैसे हो। ऐसी ही लाइफ में कई स्टेजेस आते हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है अपनी प्रायोरिटी, वेयर यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज़ यू नो इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग, यू नीड टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज स्पेशली। तो मेरे लिए यही टाइम है और ऑब्वियसली मेरा भाई मेरी प्रायोरिटी है, उसका फंक्शन और फिर आगे भी जो चीज़ें वो प्रायोरिटी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मैं अगले साल फिर दूंगी, इसी शिद्दत के साथ से पढ़ाई करने की मैं फिर कोशिश करूँगी। और क्योंकि है मेरे अंदर कहीं ना कहीं कि नहीं मुझे निकालना है, ठीक है, पेपर निकालना है। मैं भले उतना पढ़ नहीं रही हूँ पेपर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं है कि हाँ निकालना है। मैं कोई भी जॉब करूँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन एक ना कहीं तो
तो रहेगा जब तक मेरी एज है एग्ज़ाम देने की, कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे क्लियर करना है। तो मैं ट्राई तो डेफिनेटली करने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर। इस बार मैं अब कोई भी पेपर में मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि IBPS PO का मैंने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि 4 से 11 के बीच में प्री का डेट दिया है, और जो भाई की शादी है वो 4 से शुरू होकर 12 को ख़त्म हो रही है। लाइक हमें बाहर जाना है कहीं शादी के लिए, वहाँ आना जाना, लौट के आके घर पे फंक्शंस, तो वो सब जो है वो 4 से 12 तक है। अगर मैं पेपर देने चली भी जाऊँ शादी को छोड़ के, तब भी कुछ उसमें फ़ायदा नहीं है, पॉइंटलेस है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई ही नहीं की है तो फिर क्या मतलब है। तो इससे बढ़िया है कि जो चीज़ सामने है, जो आपको पता है कि आप नहीं छोड़ सकते हो, उसी को एंजॉय कर लीजिए। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी का नाम है कि फिर जो आपके सामने पड़ा है आप उसी को एंजॉय करिए, उसी में खुश रहिए। दूसरे के बारे में सोच के उदास रहने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। सो ये मेरा रीज़न है कि इसलिए मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दे रही हूँ, और इसलिए आई एम नॉट आई एम नॉट सेलेक्टेड इन वेरियस एग्जामिनेशन। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपका होगा, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज IBPS क्लर्क एंड IBPS PO। तो अच्छे से आप पढ़ाई करके पेपर दो। मेरा रीज़न है, मेरी लाइफ आपकी लाइफ से अलग है। सो क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं, आप भी अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर है तो मैं उसे फैमिली ही मानती हूँ। सो ये बताना मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको बता दूँ कि क्या चल रहा है, कहते हैं एक छोटा सा लाइफ अपडेट। तो ये सब है। खैर अभी आप दिवाली एंजॉय करिए बहुत अच्छे से। अभी क्या है कि चैनल की बात अगर मैं करूँ तो बहुत बार मेरे मन में आता है कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ हैपनिंग डे टू डे घर में, तो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, बट आई एम नॉट अ व्लॉगर, यू गाइस नो वेरी वेल। मुझे नहीं समझ आता कि क्या व्लॉग करना चाहिए, क्या शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई एम ट्राइंग। मैं वीडियो कई बार रिकॉर्ड करके डिलीट भी मार देती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। अभी कोई एग्ज़ाम मैं नहीं दे रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं चैनल पे नहीं आना, मैं चाहती हूँ कि मैं चैनल पे आऊँ, आपसे जुड़ूँ, आपसे अपनी बातें कह सकूँ। तो अब मुझे अगर एग्ज़ाम इस साल नहीं दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हो रही है मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी व्लॉगर, और देखते हैं कब शुरू होता है। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था आज। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के अपने मन की बात आपसे बताते हैं। और कल दीपावली है, कल हम लोग खूब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और कल भी मैं आपसे लाइव आने की कोशिश करूँगी। मेरा मन ही नहीं भरता जब तक मैं यूट्यूब पे ना हूँ, आपसे कुछ कहूँ ना, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कीड़ा लग चुका है ना। मैं कुछ भी करूँगी लाइफ में, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती, मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ सकती। सो बस इतना ही कहना था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो विद द मैक्सिमम पर्सन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।